सिर्फ सपने देखने से आपका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा तब आपका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आएगा। हमारे सारे वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देखिए, आपका फर्स्ट डिवीज़न कंफर्म आएगा। मैं कुंदन सिंह TVL कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए लाइन से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और 20 प्रश्न को लाइन बाय लाइन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार विषय है भूगोल। भूगोल का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो परिवहन को हम आर्थिक विकास की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परिवहन किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि यातायात के साधन को परिवहन कहते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान के डिफिनेशन के अनुसार यातायात के साधन को परिवहन कहते हैं और जीव विज्ञान के डिफिनेशन के अनुसार परिवहन का कुछ अलग परिभाषा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यातायात के साधन को परिवहन कहते हैं। और सबसे अच्छा परिवहन क्या है? तो हवाई जहाज जो है ना, सबसे अच्छा परिवहन है। क्यों है? क्योंकि हवाई जहाज के लिए ना तो सड़क बनानी पड़ती है और ना ही जलाशय बनाना पड़ता है। ये कहीं से भी उड़ सकता है, ये आपके घर के ऊपर से भी उड़ सकता है, शमशान घाट पर से उड़ सकता है और नदी नाला तालाब के ऊपर से भी उड़ सकता है। इसलिए हम हवाई जहाज को यातायात का सबसे प्रमुख साधन कहेंगे। ठीक है, तो सवाल पर हम आते हैं। सवाल है, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो परिवहन को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवहन के द्वारा ही आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। यदि गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा तो वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण उन वस्तुओं के दाम में या तो बढ़ोतरी होगी या तो घटोतरी होगी। इसलिए आर्थिक विकास में परिवहन की अहम भूमिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़क को ना कई भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय सड़क, दूसरा है राज्य स्तरीय सड़क, तीसरा है जिला की सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें। ठीक है, और उसमें क्या नहीं आता है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं आता है। याद रखिएगा, इनमें से कौन सड़क का प्रकार नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है ना, ये सड़क का प्रकार नहीं है, बाकी सभी सड़क का प्रकार है। राष्ट्रीय सड़क एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। राज्य स्तरीय सड़क एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। जिला स्तरीय सड़क एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ती है। ग्रामीण सड़क एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है। और एक और सड़क होता है जिसका नाम है सीमांत सड़क। क्या नाम है जी? सीमांत सड़क। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा सीमा प्लस अंत। यानी वैसी सड़कें जो बॉर्डर पर बनी है, हमारे देश के सीमा रेखा पर बनी है, उसे हम सीमांत सड़क कहेंगे। ठीक है, और इस सड़क पर ना आम लोगों का जाना आना मना है। इस सड़क पर कभी भी गोली बारूद चल सकते हैं, खतरा बना रहता है। इसलिए इन सड़कों पर फौज चलते हैं और अन्य लोग नहीं चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1953। याद रखिएगा, सन 1953 में। सन 1953 में मतलब आज़ादी के 6 वर्ष बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ और इसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश में
वीजा के थ्रू आदान प्रदान कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इनौर पतन किस राज्य में स्थित है। हम एक बार और बोल रहे हैं, ये सवाल ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, इनौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। मतलब भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई, तो सन 1854 में। सन 1854 में भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई, डाकिया की स्थापना हुई। डाकिया पत्र को ले जा करके जहाँ का पत्र होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, जिसको हम मुंशी जी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो सन 2005 में। याद रखिएगा, सन 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, और यह एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इनौर पतन भी तमिलनाडु में है और तूतीकोरिन पतन भी तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, इनौर पतन भी तमिलनाडु में और तूतीकोरिन पतन भी तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न है उर्वरक बोले तो खाद, उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो उर्वरक कारखाना ना बरौनी में है, और बरौनी नामक शहर के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है, रेलगाड़ी भी चलती है, जिसका नाम है बरौनी एक्सप्रेस। आप बरौनी एक्सप्रेस आप जाइएगा ना, तो रास्ते में बरौनी मिलता है, और यहीं पर ना खाद यानी उर्वरक बनाने वाली कंपनी बहुत सारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है, तो बिहार में 100 में से 60% खेत पर खेती होती है, और बाकी सभी पर अन्य चीज़ें, तालाब है, नहर है, घर है, सड़कें हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में 60% भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या यानी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी 100 में से 80% लोग किसान हैं और 20% अन्य लोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में 100 में से 60% जमीन पर खेती होती है और 80% किसान भाई लोग हैं। ठीक है, 80% खेती होती है, इस 80% किसान लोग हैं। ठीक है, और 20% अन्य लोग। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल ना 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी मतलब जनसंख्या कितनी थी, तो 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होता है। जब 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय बिहार की आबादी थी 10 करोड़ से अधिक है, और 2021 में जनगणना होगा। 2011 में हुआ था, तो 10 वर्ष के बाद 2021 हुआ। 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया। आगे देखिए जनगणना कब होता है, तब कंफर्म हो पाएगा कि बिहार की आबादी कुल कितनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई मतलब पटौनी किस जिला में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रोहतास। हमारे इधर मतलब हम छपरा जिला के हैं, हमारे तरफ जो नहरें हैं ना, कुछ नहरें पानी से लबालब भरी हुई है, तो कुछ नहरें इतनी सूखी है कि लोग उसमें चिपरी पाथते हैं, गोईठा सुखाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सवाल है कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो रोहतास आपका राइट ऑप्शन होगा। ये सवाल भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हम सही प्रश्न को नहीं बता रहे हैं, जो कई बार पूछे गए हैं उसी को बता रहे हैं, फिर भी अन्य जो प्रश्न नहीं बता रहे हैं वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखिए, उन प्रश्नों का भी इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है कांवर झील किस जिला में है, तो बेगूसराय। याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है, और कांवर झील के पास ही घुमंतू पक्षी आते हैं। ठीक है, घुमंतू पक्षी बोले तो
ये ना मौसम का अनुकूल होते हैं। जब उनके जैसा मौसम आता है तो वे आ जाते हैं बेगूसराय में, और मौसम बदलने लगता है तो फिर वो अपने स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना। मतलब बिहार की राजधानी पटना, और पटना एक जिला भी है, राजधानी भी है, और पटना में ही संजय गांधी जैविक उद्यान है, मतलब चिड़ियाघर है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं जी? 38। और भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब 28 राज्य हो गया है और 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नांकित में कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया जो रेलवे थी ना, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रेलवे थी। बिहार में खरीफ फसल को क्या कहते हैं? तो बिहार में खरीफ फसल को अगहनी फसल ही कहते हैं, क्योंकि खरीफ फसल को अगहन महीना में उगाते हैं। ठीक है, बिहार में या फिर हिंदी में देखा जाए तो महीना की शुरुआत कब होती है? चैत से होती है, लेकिन इंग्लिश में जनवरी से शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो छापरा। छापरा जिला के ही हम रहने वाले हैं और छापरा में कोई सीमेंट का कारखाना नहीं है, तो समझ सकते हैं सीमेंट के मामले में छापरा कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तंबाकू को हम खैनी भी बोलते हैं, और कुछ लोगों का कहना है ना कि जब तक हम खैनी नहीं खाते हैं हमारा उतरता नहीं है, हम मल मूत्र त्याग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं ई हटे खैनी ना खैब तो हो जी देह में बेचैनी। क्या कहते हैं जी? ई हटे खैनी ना खैब तो हो जी देह में बेचैनी। या फिर कहते हैं लोग 80 चुटकी 90 ताल आ रगड़ के पीरा मुंह में डाल। हम नहीं खाते हैं, मतलब बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दियारा क्षेत्र। दियारा में बहुत अधिक तंबाकू बोता है। ठीक है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, फिर भी यहाँ पे तंबाकू खेती खूब होती है। तो इस तरह इस वीडियो का अंतिम क्षण खत्म हुआ। अब कल हम नए वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, पूरा विषय कंप्लीट करा देंगे। बस इसी के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।